इसके सिर को काटेगा और जैसे ही सिर इसका जमीन को छुएगा, या ये कहिए जो भी व्यक्ति जरासंध को जयद्रथ को मारेगा और जैसे ही जयद्रथ का सिर जमीन पे गिरेगा, वैसे ही जो जयद्रथ का किलर है, जिसने जयद्रथ का वध किया है, उसका भी सिर अपने आप ही फट जाएगा। तो अर्जुन इस प्रकार के संकट में थे, मारते तो मरते, ना मारते फिर भी मरते, क्योंकि वचन ऐसा लिया हुआ था। यस और नो? इसी प्रकार कुछ और उदाहरण आपके दिमाग में आते हैं महाभारत से, जिस प्रकार पांडवों के ऊपर ऐसा संकट था, यह ऐसी स्थिति थी, दे वर टोटली हेल्पलेस। अगर आप इस चीज को समझे तो हमारे जीवन में भी कई बार इस प्रकार की स्थिति आती है जहां हमें नहीं पता होता हमें क्या करना है। करेंगे तो भी मरेंगे, नहीं करेंगे तो भी मरेंगे। कहा जाता है ना, इधर देखो खाई, उधर देखो खाई, चारों तरफ खाई खाई। मैं इतो नसीमा परोतो नसीमा नहीं कह रहा हूँ तो नहीं, बट इधर उधर हर जगह खाई। दैट्स अ पॉइंट। जस्ट लाइक जरासंध का वध करना। यस और नो? भीम और जरासंध तकरीबन 28 दिन, इफ आई एम करेक्ट, 28 दिन तक युद्ध करते रहे और भीम आखिरी बार थक गया। भीम को नहीं पता जरासंध का वध कैसे करना है। अब युद्ध से पीछे हट नहीं सकता कि भीम ने ललकारा था। अब कब तक आगे लड़ते रहोगे? जरासंध मर ही नहीं रहा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने आके भीम की मदद की। इसी प्रकार दुर्योधन के संग युद्ध में हुआ था। युधिष्ठिर महाराज ने बड़े दयालु कृपालु होते हुए अपने छोटे भाई पे कृपा दिखाते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंटली बोल दिया, दुर्योधन चिंता मत करो, तुम बाहर आ जाओ नदी से, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम हम 5 भाइयों में से किसी से भी चुनकर युद्ध लड़ सकते हो। अपने अस्त्र तुम्हें चूज करने का मौका है, जिस अस्त्र को के संग हमसे युद्ध करना चाहो। और अगर आपने हम में से किसी भी भाई को हरा दिया, हस्तिनापुर आपका। भगवान श्री कृष्ण का उस समय देखना था भाई, भगवान श्री कृष्ण इज बियॉन्ड द मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर। तो उनको क्रोध भी आता है ना, तो शक्ल को देख के क्रोध लगता नहीं, ऐसा लगता है अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा नो? पर अगर सोचिए आप उस जगह पे होते, आप युधिष्ठिर महाराज के काउंसलर होते ऐसे नो? क्या क्या नहीं करा आपके काउंसलर ने, आपका कितना खून नहीं पिया, कितना दुख दिया आपको, राइट? क्योंकि खुद संकट में रहा, तो संकट में जब भी आप ही के पास आता था। इतना कुछ होने के बाद उस काउंसलर ने बिना पूछे दुर्योधन को वचन दे दिया। तो अगर आप काउंसलर होते और आपका काउंसलर युधिष्ठिर महाराज जैसा होता, तो आप क्या करते? कितने लोग बोलते हैं कि उसके कान के नीचे लगाते जो, क्यों मेरा तो दुख पछा रहा है, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म करे हैं जो तुझ जैसा काउंसलर मुझे आज जीवन भर दुखी रहा, तेरे को दुख से निकालने के लिए इतनी मेहनत करी मैंने, और सब कुछ होने के बाद जब सफलता के पास खड़े हैं, बड़े महान दयालु कृपालु राजा जैसे बनते हुए कह रहे हैं सब ले लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने भीम की मदद करके दुर्योधन का वध कैसे हो सकता है वो बताया। और कोई कहानी और कोई किस्सा याद आता है जहां पांडव और हेल्पलेस? उस समय पांडव हेल्पलेस थे क्योंकि दुर्योधन मर ही नहीं रहा था। एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम भीम had to take an inferior position, क्योंकि भीम से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं था। पर शक्तिशाली का होके क्या करोगे तुम? जो सामने वाली चीज जिस पे हमला कर रहे हो उसको कोई फर्क ही ना पड़े आपके वार का, तो आपके शक्तिशाली का मतलब क्या है? आप शक्तिशाली हो, पर कब तक, कितने समय तक आप वार सहन कर सकते हो? यू आर मोर पावरफुल देन अदर पर्सन, बट यू आर आफ्टर ऑल अ ह्यूमन ना। कोई घुसा मारेगा, चोट तो लगेगी, शायद कम लगेगी उसके कंपैरिजन में, पर उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो आप मारते मारते थकी जाओगे। तो भीम यहाँ पे हार की कगार पे खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज फिर अपनी दाढ़ी में हाथ लगा के घुमा रहे थे। आपको दाढ़ी नहीं थे, लंबे बाल थे। ये मैंने क्या वचन दे दिया भाई, ऐसे कैसे मुझसे वचन निकल जाते हैं? तो इस प्रकार फिर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज और पांडवों की मदद करी। कोई और किस्सा, कोई और कहानी? यस विश्वनाथ। तो वैष्णव अस्त्र छोड़ते हैं, वैष्णव अस्त्र छोड़ते हैं, वेरी करेक्ट। महाभारत, प्रभु ने डबल महाभारत अटेंड करी है, बच्चों की भी बड़ों की भी। वैष्णव अस्त्र जो कौन छोड़ता है? वैष्णव अस्त्र, यस, अश्वत्थामा।
नो, वैष्णव अस्त्र, हाँ सॉरी सॉरी, यस, भौमासुर का बेटा, भगवान श्री कृष्ण ने दिया था अपने पुत्र को, और उसके बाद उसने अपने पुत्र को दिया था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वैष्णव अस्त्र, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण फिर पांडवों की मदद करते थे, टोटली हेल्पलेस। द्रौपदी का चीरहरण, यस, यहां तक कि भीष्मा, द्रोणा, कृपा, उनको भी कुछ नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना, टोटल हेल्पलेस सिचुएशन। अगर इस प्रकार देखें, और यही नहीं, और उसके अलावा एक सबसे बड़ी हेल्पलेस सिचुएशन मिली जब युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ होने के बाद युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मैं राजा नहीं बनूंगा। हाँ है ना, सब बड़े परेशान हो गए, यहां तो कुंती भी परेशान हो गई, भैया तू किस मिट्टी का बना है, कभी भी कुछ भी कह देता है, अभी तो कह रहा है मैं राजा नहीं बनूंगा, इतना युद्ध क्यों हुआ, ये क्या लीला तुम्हारी, ये क्या मतलब है? आई जस्ट जोकिंग, बट द पॉइंट इज, आई मीन फिर दे वर टोटली क्लूलेस। यहां तक कि अर्जुन भी क्रोधित थे इस बार, भैया तुम क्या कर रहे हो, हाँ अब राजा नहीं बनूंगा, सबको मारने के बाद अब तुम राजा नहीं बनोगे तो कौन राजा बनेगा? तो युधिष्ठिर से नो प्रॉब्लम, तुम राजा बन जाओ। बोला मैं नहीं राजा बन रहा। तो भीम बोलता क्या है, गलत है ये, ठीक है तू क्या था राजा बन जा। तो भीम बोला मैं भी राजा नहीं बनूंगा, राजा तो तुम्हें बनना पड़ेगा। So then again Lord Shri Krishna came to rescue and said, okay, let's go to Bhishma Pitama. Let Bhishma Pitama enlighten you. So the point is, अगर आप इस चीज़ों पे ध्यान दें, जैसे महाभारत में स्थिति का वर्णन है, आप 2 मिनट के लिए अपने जीवन पे भी रिफ्लेक्ट करें, क्या ये सबके जीवन की कहानी है, हाँ या ना? हर किसी के व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्रॉस रोड्स, कैसे जैसे इंग्लिश में ऐसे जंक्शंस आते हैं, हमें पता नहीं होता कहाँ मुड़ना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, एंड वी आर क्लूलेस अबाउट लाइफ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हैड दैट एक्सपीरियंस? Hey Krishna, I hope the sound is back now. Okay, so anyways, it's under process, ongoing process of the technical system. I forgot also what we were discussing in all this technical mess up. क्या बात कर रहे थे हम लोग? हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियाँ आती होंगी। तो मैं हमारे जो भक्त वृंद क्लाउड में बैठे हुए हैं उनसे पूछ रहा था कि हाँ या ना, हम इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि ऐसे क्रॉस रोड्स और ऐसे जंक्शंस हमारे जीवन में आते हैं जहाँ हमें लगता है आई डोंट नो व्हाट टू डू, टोटल हेल्पलेस सिचुएशन। वी हैव दैट एक्सपीरियंस, यस और नो? करेक्ट। तो यहाँ पे हम इस जो सब्जेक्ट मैटर चल रहा है इससे कुछ सीख सकते हैं। पहली चीज, हम किसके हेल्पलेस सिचुएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? पांडवों की। वो देवता है ना, देवताओं के पुत्र है ना, कोई वो साधारण व्यक्ति तो है नहीं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भक्त, प्रिय दोस्त, बेस्ट बोमैन, धनुर्धारी, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वॉरियर, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज जिसको धर्मराज कहा जाता है वो भी हेल्पलेस फील करते हैं। द्रौपदी जो किसी माँ की कोख से नहीं जन्मी है, द्रौपदी जो अग्नि से प्रकट हुई है, उसके जीवन में भी हेल्पलेस सिचुएशन आती है। इन सब ने क्या किया? दे ऑल टुक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले चीज, ये सारी चीज जो हमें दर्शाती हैं, दिखाती हैं, पहली चीज वो ये कि जीवा, अ लिविंग एंटिटी, इज ऑलवेज अ शेल्टर सीकर। वो उसको शरण लेना होता है, वो शरण नहीं देता। कौन स्वराट है? केवल भगवान स्वराट है। जब जब पांडवों ने भगवान की शरण ली, तब वो अपने जीवन में आई हुई विपदा को बड़े आसानी से पार कर गए। हाँ या ना? तो जब हमारे जीवन में विपदा आती है, हम किसकी शरण लेते हैं, वो डिसाइड करता है हम विपदा का सामने कैसे कर पाएंगे। एक उदाहरण के लिए आप कहेंगे, प्रभु जी शरण हम भगवान की क्यों लें, हम अपने वरिष्ठों की क्यों ना लें, माता पिता, समाज में बैठे पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट एजेंसीज या टेक्नोलॉजी, इन सब की कहते हैं आश्रय, मतलब इन सब का सहारा क्यों ना लें। एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल आता है शिला प्रभुपाद की लाइफ से। शिला प्रभुपाद एक दिन समुद्र के तट के पास मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए थे। उनके संग उनका डिसाइपल ब्रह्मानंद प्रभु थे, जो बहुत हट्टे कट्टे विशाल
like a wrestler, very huge bodied person. और उस समय वहाँ समुद्र के तट के पास एक क्रैब, कैकड़ा था. सो ब्रह्मानंद प्रभु ने कहा, प्रभुपाद देखिए, what an interesting living entity, कैकड़ा. So as soon as Prabhupada saw that, Prabhupada told ब्रह्मानंद प्रभु, जो बहुत हट्टे कट्टे है ना, और कैकड़ा कितना छोटा सा होता है, और ब्रह्मानंद प्रभु इतने विशाल. तो प्रभुपाद बोलते हैं, ब्रह्मानंद प्रभु गो एंड कैच दैट क्रैब. अगर आप क्रैब की स्थिति से सोचें तो उसके लिए क्राइसिस है, क्योंकि जो उसके सामने विपदा है वो ब्रह्मानंद प्रभु के रूप में बहुत विशाल विपदा है. Yes or no? It's a huge crisis. क्रैब के लिए बहुत बड़ी क्राइसिस है. तो क्रैब क्या कर सकता है, वो कैकड़ा क्या कर सकता है? जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब विपदा आती है तो हम लोग अपने मन से अपने संग बैठ जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे सुलझाएंगे, क्या करेंगे, मे बी इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इधर उधर करके हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं. और जनरली अपनी प्रॉब्लम्स के लिए हम उसी प्रकार के मटेरियल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, एडजस्टमेंट्स ढूंढते हैं. किसी प्रकार से मैं एडजस्ट कर लूँ कि अपने जीवन को थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ. जैसे हमारे कैमरामैन कैमरा लेंस को एडजस्ट करते रहते हैं ना फोकस के लिए, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ तो थोड़ा ठीक हो जाएगा. उसी प्रकार व्यक्ति आज की तारीख में नास्तिक होने के कारण, भगवान में विश्वास ना होने के कारण अपना जीवन में वो थोड़ा एडजस्ट करता रहता है. एडजस्ट करते करते टूट ही जाता है. जस्ट लाइक अ कैमरा लेंस, तुम उसको एडजस्ट कर रहे हो, उसको रोटेट करने की एक सीमा है ना. यस, तुम उसको फिर भी घुमाने में लगे हो, टूटेगा नहीं टूटेगा, इट विल ब्रेक. सिमिलरली हम अपने जीवन को एडजस्ट करते रहते हैं, फाइनली क्या होता है, वो बिखर जाता है, टूट जाता है. तो जैसे ही उस केकड़े ने इतनी बड़ी विपदा अपनी तरफ आते हुए देखी, तो उस केकड़े ने क्या किया, वो मुड़ा और समुद्र में घुस गया. जैसे ही समुद्र में घुसा, क्योंकि केकड़ा समुद्र और जमीन दोनों पे ही रहता है, खैर, क्योंकि केकड़ा समुद्र में चला गया, समुद्र का उसने शरण ले ली, तो जो ब्रह्मानंद प्रभु नाम की जो विपदा थी वो समुद्र के सामने बड़ी छोटी हो गई. यस और नो? क्योंकि समुद्र इतना विशाल है, उसके सामने एक मनुष्य क्या है, पर केकड़े के सामने मनुष्य बहुत बड़ी चीज है. पर जैसे ही उस केकड़े ने समुद्र जो इतना विशाल, सबसे विशाल इस धरती पे जो है, उसका शरण लिया, तो उस केकड़े की सारी विपदा खत्म हो गई. उसी प्रकार जब भी पांडवों के ऊपर विपदा आई तो उन्होंने किसकी शरण ली? परम ईश्वर, परम भगवान, परम ब्रह्मा, परम धाम, पवित्रम परमाम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजोविवम. क्योंकि उन्होंने इस संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या सर्वश्रेष्ठ भगवान की शरण ली, इसलिए हर बार पांडवों के ऊपर कितने से बड़ी विपदा क्यों ना आई हो, हर विपदा को वो पार कर गए. अगर देखा जाए, विपदा की कमी नहीं थी. आप युद्ध लड़ रहे हो, युद्ध में आपके सामने ऐसे योद्धा खड़े हैं जिनको आप मार ही नहीं सकते, जैसे कि भीष्म पितामह. भगवान की शरण ना लेती तो भीष्म पितामह का वध होता. द्रोणाचार्य, भगवान ना बताते कि द्रोणाचार्य का वध कैसे हो सकता है, द्रोणाचार्य अपना शरीर त्यागेंगे अगर अश्वत्थामा का प्राण चला जाए, भगवान ने बताया. उसी प्रकार हर समय भगवान की शरण लेने के कारण पांडव अपने ऊपर इतनी बड़ी बड़ी विशाल विपदा आने के बावजूद उनको सहन करते हुए, उसमें सफलता प्राप्त करते हुए अपने आगे जीवन में बढ़ते रहे. तो प्रश्न उठता है, पांडवों के जीवन में इतनी बड़ी विशाल विपदाएं क्यों आई? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर कोई भगवान की शरण लेता है, इतनी बड़ी बड़ी विपदा भी आसानी से हट जाती हैं. तो हमारे जीवन में आई विपदा की वैल्यू ही क्या है? तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान का शरण लेना चाहिए. जो इनसरमाउंटेबल लगता है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है भगवान की शरण में आने से. जैसे कि अर्जुन के सामने मौत खड़ी है, कहने को उसको अपनी मौत नजर आ रही है, क्योंकि उसको नहीं पता क्या छोड़ा गया है, क्या अस्त्र है. ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अर्जुन पे था, पर कभी उसका ट्रायल एरर नहीं हुआ था कि चलो आज मार के देखता हूं कैसे छूटता है. These are the weapons, once shot cannot be retracted back. और अगर करा भी तो ये अपने जो डेस्टिनेशन है उस पर जाकर ही आएगा, वरना उसको वापस नहीं लिया जा सकता. तो इस प्रकार अर्जुन के सामने जो ये विपदा थी, भगवान की शरण आने से वो विपदा खत्म हो गई. तो प्रश्न ये बनता है, जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हम क्या करें? अभी इस जो हमने डिस्कशन करा है उसका सार तो यही है, भगवान की शरण लेनी चाहिए.
पर भगवान कहते हैं भाई शरण लेनी चाहिए, बस शरण लेने का कोई तरीका भी तो होता है। हु टू टेक शेल्टर? लॉर्ड शेल्टर। हाउ टू टेक शेल्टर? कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यजा, सब कुछ त्याग दो फिर मेरी शरण में आओ। प्रॉब्लम तो यही है ना, सब कुछ त्याग नहीं सकते। अभी हम उस स्थिति में नहीं है, हाँ या ना? अभी हम लोग सब कुछ त्याग नहीं सकते। और भगवान कह रहे मैं शरण तुम्हारे को तभी दूंगा जब तुम सब कुछ सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ त्याग दोगे तब मैं तुम्हें अपनी शरण में लूंगा, वरना शरण में नहीं लूंगा। मतलब ये नहीं शरण में नहीं लूंगा, बट उस प्रकार से प्रोटेक्शन नहीं दे पाऊंगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं मेरे पे आने से पहले गुरु के पास जाओ, तद्विधि प्रणिपातेन। गुरु को प्रसन्न करना बहुत आसान है, उनका शेल्टर लेना, आश्रय लेना बड़ा आसान है। मेरा यहाँ गुरु से तात्पर्य है भक्त, है ना। भक्तों की जैसे कि रूप गोस्वामी कहते हैं ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्यति पृच्छति। गुह्यम आख्यति पृच्छति वो किसके संग करने को कहते हैं? भगवान के संग नहीं, भक्तों के संग। भक्तों के संग नहीं, एक भक्ति हो जाए हमारे जीवन में ऐसा जिसके संग अपना दिल खोल के हम बात कर सकें और उसके द्वारा बताई हुई बातों का हम पालन कर सकें, तो बहुत बहुत बड़ी चीज है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहेंगे अर्जुन तुम इस ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ले आ सकता, पर तुम कर सकते हो तो दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ो। और तुम ब्रह्मास्त्र को छोड़ोगे तो जब वो ब्रह्मास्त्र टकराएंगे उस समय तुम दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले सकते हो। ना इसमें बहुत बड़ी श्रद्धा की आवश्यकता है, हाँ या ना? इट्स अ बिग फेथ। बोलोगे प्रभु जी, प्रभु एक से ही ब्रह्मांड कांप गया है, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं करा है, राइट? जस्ट इमेजिन वी टेल अवर अभिषेक प्रभु टुमारो मॉर्निंग यू हैव टू सेट अप अ कैमरा, वीडियो कैमरा, ठीक है? उसने यूट्यूब पे वीडियो देखी है कि वीडियो कैमरा को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे उसको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं, कैसे लाइव करते हैं। 2 हफ्ते से लाइव प्रैक्टिस करने के बाद भी आज भी कभी चल रही है। यस नो? सो पॉइंट इज इट्स अ बिग रिस्क। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जस्ट बिकॉज आई हैव अ नॉलेज डजंट मीन दैट आई नो इट। दैट्स अ पॉइंट। आई मीन इट टेक्स एफर्ट, यू नो। इसमें बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस होती हैं। तो सोचो अर्जुन कह सकता है ना प्रभु अभी तो एक मरेगा, दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ के तो पूरी दुनिया मरेगी, मेरे बाकी भाई भी मरेंगे। बट येट अर्जुन फॉलोड। सो पॉइंट ऑफ गुह्यम आख्यति पृच्छति ये नहीं कि हमने अपनी मन की बात बता दी। शरण में लेने का मतलब है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, उस प्रकार हम अपने जीवन पे आई विपदा को पार कर सकते हैं। सो आगे कृष्ण कहते हैं अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ो। और फिर 29वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं अर्जुन ने भगवान के द्वारा कही हुई आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और वैसे ही आगे जाके दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए तो उसे ऐसी अग्नि पैदा हुई जैसे कि ब्रह्मांड को समाप्त करने के लिए, नाश करने के लिए जो अग्नि पैदा होती है। पहले तो कहते हैं बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद अग्नि आती है जो सारे के सारे बाढ़ और कहते हैं उस पानी को और पूरी के पूरे ब्रह्मांड को जला के नाश कर देती है। तो उस प्रकार से अग्नि पैदा हुई और ब्रह्मांड के सारे जीव जंतु कांपने लगे, घबराने लगे। और जब अर्जुन ने ये देखा कि इस 31वें श्लोक में बताया गया है when Arjuna saw that the population all over the 3 worlds वो ट्रैम्बल कर रहे हैं, वो पाही माम पुकार रहे हैं क्योंकि इतनी तेज उसकी अग्नि है। उसकी हीट को क्या कहेंगे? गर्मी, राइट? गर्मी इतनी तेज है उसकी, या अग्नि और गर्मी इतनी तेज है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। और दूसरा 32वें श्लोक में दूसरा इफेक्ट बताया हुआ है कि सब के सब विचलित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और लगता है कि जैसे इस संसार का नाश होने वाला है। जैसे अभी 3 दिन पहले हुआ था ना, जब रात को पटाखे फूटे थे, तो जब लोग सोते सोते उठे थे तो क्या लग रहा था? आज तो ब्लू ऋषि टावर गई। आप लोग ये बता रहे थे ना, है ना? सो दोज ऑफ यू हु लिव अराउंड इन हिंजेवाड़ी, तो 3 या 4 दिन पहले की बात है, आप लोग को एहसास होगा यहाँ रात को बहुत पटाखे फूटे थे। एंड वो पटाखे मैन मेड पटाखे नहीं थे, वो नेचर के द्वारा दिए गए पटाखे थे। वो आपके क्या कहते हैं, क्या थे? थंडरस्टॉर्म, क्या कहते हैं हिंदी में? बिजली कड़की थी, इतनी तेज बिजली कड़की थी। हमारा रात को यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन चल रहा था 12 बजे,
सब लोग डर के मारे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दे वर चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। सो यहां पर उस प्रकार, तो मैं उदाहरण दे रहा था कि कैसे उस समय सब लोग इतने विचलित थे। हम लोग जैसे परेशान थे, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोगों को तो लगा पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला कर दिया, है ना। सो इतना भय हो जाना उस प्रकार से। तो सोचो जब ये अग्नि पूरे ब्रह्मांड में फैली तो इस स्वाभाविक बात है, डर के मारे ऐसे लगेगा कि जैसे इस दुनिया का नाश होने वाला है उस प्रकार से। तो उस समय अर्जुन ने 32वें श्लोक में बताते हैं दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उनको वो पूर्ण ज्ञान दिया था। और फिर 33वें श्लोक में बताते हैं कैसे अर्जुन ने अश्वत्थामा को कैदी बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 33वां श्लोक का। तथा आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधामर्षताम राक्षा पशुम रोशनया यथा। अर्जुन की स्थिति बताई गई है। वो इतने क्रोधित थे, इतने क्रोधित थे। जब आप क्रोधित होते हैं तो क्या होता है, आपका क्रोध कैसे नजर आता है? जैसे कि आपको सामने वाला देख के बोलते हैं भाई तुम क्रोधित हो। व्हाट आर द सिम्टम्स व्हेन अ पर्सन इज एंग्री? अगर आपने कभी किसी को क्रोधित देखा है या क्रोधित हुए हैं तो क्या होता है? क्या अपने आप बंद हो जाता है? यस, आईज बिकम्स रेड हॉट। किसी के दांत कट 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 करने लगते हैं, राइट, क्रोध में आकर। और बाल नेचुरल स्पाइक्स हो जाते हैं खड़े हो जाते क्रोध में आके। सो हियर अर्जुना's eyes were red hot। और उन्होंने इस ब्रह्म बंधु को पकड़ा हुआ है। ब्रह्म बंधु के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं 34वां श्लोक। शिबिरायानि निशंतम राजवा भद्वर पुंबलात् प्राहार्जुनम प्रकुपितो भगवान अंबुजेक्षणः। 34वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित होते हैं, गुस्से में आते हैं और अर्जुन से बोलते हैं। बट यहाँ पे सूत गोस्वामी कहते हैं प्रहार अर्जुनम प्रकुपितो मीन्स अर्जुन भी बहुत क्रोध में थे। तो उनका वर्णन पिछले श्लोक में बताया गया कि उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। और 34वें श्लोक में बताया गया भगवान श्री कृष्ण भी बड़े क्रोधित थे। बट भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कैसे किया गया है? भगवान अंबुजेक्षणाः, उनकी आंखें लोटस आइस जैसी। तो जैसे मैंने आपको बताया भगवान क्रोधित हैं, भगवान हंस रहे हैं, भगवान ही जानते हैं। जैसे कि हम विग्रह में देखते हैं, हमारी लीलाएं कितनी ही थर्ड क्लास क्यों ना हो, जब भी हम भगवान के सामने दर्शन लेने के लिए आते हैं, भगवान हमेशा बेचारे मुस्कुराते रहते हैं। हमें लगता है भगवान मुझसे खुश हैं। कैसे लोग, ये बड़ा डेंजरस है, ये थोड़ा समझ लीजिए इस लीला से। भगवान को मुस्कुराता हो देख के मत बोलिएगा कि भगवान मुझसे खुश हैं। मैं कुछ भी कर रहा हूं भगवान मुझसे हमेशा खुश रहते हैं। भगवान तो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। और अब देखो भगवान क्या बोलेंगे, अर्जुन को डांटेंगे। हमें अब भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती। अगर भगवान की आवाज सुनाई देने लग जाए ना तो भगवान ही जाने क्या होता हमारे साथ जैसे हम चैंटी में कई बार सो जाते हैं तो सोचो भगवान को कितना क्रोध आता होगा। पहले तो इनविटेशन भेजता है, फिर मैं बाहर घर के बाहर खड़ा होता हूं और मैं घंटी बजा रहा हूं, दरवाजा ही नहीं खुलता। वो भी तो स्थिति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे हरे कृष्णा में हरे कृष्णा कृष्णा गति डाउन तो भगवान बोलते हैं कि दरवाजे के बाहर तक बुलाकर अब मुझे अंदर नहीं बुलाता। तो भगवान को क्रोध आता हो नहीं होगा। और आप अपना मुंह उठाते हैं, राधा वृंदावन चंद्र का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, भगवान कितने प्रसन्न हैं। सो इसे बी केयरफुल, ओके। सो यहाँ पे भगवान अभी भी because that's what it means. The point principle is this indicates the Lord Shri Krishna is beyond the modes. हमारी जो स्थिति है we get affected by the modes, इसलिए अर्जुन की वो स्थिति थी। बट ये जो उदाहरण यहाँ पे बताता है, प्रूफ करता है, एज एन एविडेंस, लॉर्ड श्री कृष्णा नमस्य पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम, वो प्रकृति के प्रभाव से ऊपर हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को क्रोध क्यों आता है? क्रोध आने का कारण ये है क्योंकि अर्जुन ने
पांडवों के कैंप से निकलते समय द्रौपदी को वचन दिया था, ये द्रौपदी, जिसने भी तुम्हारे पुत्र का वध किया है मैं भी उसका वध करके उसका धड़, धड़ कहते हैं नहीं, शरीर, सिर, सिर, धड़ किसको कहते हैं? सर धड़ से वो अलग कर दूं। धड़ इज बॉडी राइट, या सिर, मैं उसका सिर तुम्हारे चरणों में लाके रखूंगा। और अभी अर्जुन क्या कहते हैं? चलिए इस अश्वत्थामा को बंदी बनाकर पांडवों के पास लेके जाता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मजाक कर रखा है तूने? तूने अभी प्रतिज्ञा ली द्रौपदी के सामने कि उसकी मृत्यु करके, उसकी हत्या करके, क्योंकि एग्रेसर है ना, 6 प्रकार के एग्रेसर होते हैं, जो आप पे हमला करे, जो आपकी धन लूटे, जो आपकी जमीन लूटे, जो आपके घर को आग लगाए, जो आपके क्या कहते हैं, हाँ, द वाइफ, यू नो, हु मिसबिहेव्स विद योर वाइफ, एंड व्हाट्स द सिक्स्थ वन, व्हाट डिड आई मिस? हाँ, oh yes, poison, या अनदर इज पॉइजन, विष दे के मारने का प्रयत्न करे। तो यहाँ पे तो देखा जाए तो अश्वत्थामा तो एग्रेसर था और बहुत ही कुकर्मी था। क्यों? लॉर्ड श्री कृष्ण कहते हैं आगे, हे अर्जुन, यू शुड नॉट शो मर्सी टू हिम। मर्सी ना देने का कारण क्या है? पहली बात तो वो एग्रेसर है, उसने क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन करते हुए सोते हुए क्षत्रियों का वध किया है जो सबसे हीन है। और दूसरा, वो कृत भी करा फिर भी अपने मास्टर को प्रसन्न नहीं करा, क्योंकि दुर्योधन प्रसन्न नहीं थे। दुर्योधन को बहुत बुरा लगा कि तुमने ये क्या किया है, तो ये किसी लायक नहीं है, इसको तो मृत्यु का दंड मिलना ही चाहिए। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण 35वें श्लोक में कहते हैं, मैनम पार्थासि त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमम जहु। ब्रह्म बंधुम, ब्रह्म बंधु ब्राह्मण का रिलेटिव कहा गया है। तो यहाँ प्रभुपाद पपड़ में बहुत खूबसूरत चीज बताते हैं, ब्राह्मण कौन होते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, अगर कोई हाई कोर्ट का जज है और उसके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, मानो उसी का बच्चा है, लड़का पैदा हुआ, क्योंकि उसका हाई कोर्ट जज के घर में उसका जन्म हुआ है, तो क्या वो हाई कोर्ट का जज बन जाएगा अपने आप? किसी का जन्म डॉक्टर के घर में हुआ तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा अपने आप? उसको बाहर जाके एजुकेशन लेनी पड़ेगी, अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना पड़ेगा। इसी प्रकार ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, ब्राह्मण होता है अपने गुण के अनुसार। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण कलयुग में स्थिति बनी, जहाँ पे ब्राह्मण लोग कहने लगे कि हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, हम गोस्वामी के कुल में जन्मे, तो हमारा भी नाम गोस्वामी है। उस प्रकार आज की स्थिति में क्या है, चतुर्वेदी सरनेम बन गया है। यस, गोस्वामी सरनेम बन गया है, त्रिदेवी सरनेम बन गया है, नॉट श्रीदेवी, त्रिवेदी। हाँ, तो जस्ट वांट टू मेक श्योर, यू नो, यू आर अलर्ट, कहीं आपको श्रीदेवी सुनाई दे रहा हो। त्रिवेदी मैं कह रहा। सो चतुर्वेदी, त्रिवेदी क्या है? चतुर्वेद किसको कहा जाता था? जिसने 4 शास्त्रों का अध्ययन करा है। अभी बेचारा तो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, तो चतुर्वेदी कहते हैं, है ना। संस्कृत का ज्ञान भी ना, उसको चतुर्वेदी है। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी का सरनेम है। तो दैट इज नॉट द पॉइंट दैट प्रभुपाद सेज हियर, उसको ब्राह्मण का रिलेटिव कहा जाता है। और फिर 36वें श्लोक में कहते हैं कि इस कुकर्मी अश्वत्थामा ने जितने भी कोड्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं युद्ध के, सबको उसने तोड़ा है। ही इज एन एग्रेसर, दस ही शुड बी पनिश्ड। और फिर 37वें श्लोक में भगवान बताते हैं डेथ सेंटेंस क्यों दिया जाना चाहिए। जैसे आज की तारीख में यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है UNHRC, आई बिलीव, उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस नहीं मिलना चाहिए, किसी को भी नहीं, कितना बड़ा टेररिस्ट क्यों ना हो, डेथ सेंटेंस होना ही नहीं चाहिए। एक्सट्रीम सिचुएशन, जैसे कि अभी निर्भया केस, राइट, दिल्ली केस जो हुआ था, अनफॉर्चुनेट केस, वहाँ पे उसके माँ बाप उन व्यक्तियों को मौत की सज़ा की अपील कर रहे थे। तो उस समय ये जो UNHRC बॉडी है, आई बिलीव UNHRC बॉडी, दे पास्ड अ स्टेटमेंट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट गिव डेथ सेंटेंस, और ये डेथ सेंटेंस होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण है। कारण ये है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु दंड दो। आज के जो लीडर्स हैं वो कहते हैं मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। तो प्रश्न बनता है सही कौन है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण और शास्त्र क्या कहते हैं? अगर कोई एग्रेसर है उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए मृत्युदंड? कारण ये है कि अगर उस व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया गया तो अगले जन्म में उसके द्वारा इस जन्म में जो कुकर्म किया गया था
उसका दंड अगले जन्म में मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के संग मिलेगा। और फिर उस जन्म में वो पूछेगा व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, राइट। नाउ अगर आप उसको आज ही मृत्यु दंड दे देते हैं तो यहां तक कि मनुस्मृति में बताया गया है उसके द्वारा किए हुए पाप कर्मों से छुटकारा नहीं मिलेगा, यहां तक कि अगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म करे हैं तो उन अच्छे कर्मों के बल पे वो स्वर्ग भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी हैव डन अ स्टीलिंग, या किसी ने किसी के घर को आग लगा दिया है सपोज समझिए, तो शास्त्र के अनुसार ही शुड बी गिवन अ डेथ सेंटेंस। बट उस व्यक्ति ने वो किसी विवशता में आके, क्रोध में आकर, कोई भी कारण किस कारणवश उसने वो कर दिया हो, पर उससे पहले उसने अपने जीवन में धर्म का पालन किया है सही रूप से, तो क्योंकि उसने वो गलत काम करा है उसका पनिशमेंट मिलेगा, और उसको वो पनिशमेंट मिलता है तो जो उसने वो गलत कृत करा है उस मृत्यु दंड के संग उसके सारे पाप कर्म धुल गए, जो पाप कर्म उस गलत काम के द्वारा हुआ था, क्योंकि उसने अपने बाकी जीवन में अच्छे कर्म करे हैं। तो मनुस्मृति कहती है उस व्यक्ति को स्वर्गलोक भी मिल सकता है। मतलब यह है कि अगर आप लुढ़कते फुड़कते बाद में स्वर्गलोक पहुंचे तो हो सकता है आपको वहां मिल जाए बैठे हुए, पूछेंगे भाई तू क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तू कैसे आया यहाँ पर। जैसे युधिष्ठिर महाराज जब स्वर्गलोक पहुंचते हैं तो सबसे पहले दर्शन उनको दुर्योधन का होता है, बोलते मैं नहीं रुक रहा स्वर्गलोक, इसको मैं वैसे इतने साल जमीन पे धरती पे झेल के आया, मेरे को तो अपने भाइयों के पास भेजो जहां पे भी मेरे भाई, मैं स्वर्गलोक में क्या रह के करूंगा, यहाँ पे दुर्योधन जैसे व्यक्ति हो। बट दुर्योधन वाज नॉट दुर्योधन एनीमोर नाउ, ही वाज अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन, यू नो, when he went to Swargalok, heavenly planet. Anyways, so that is the point Lord Shri Krishna explains. Matlab Krishna says death sentence, Prabhupada explains in the purport. A cruel and a wretched person who maintains his existence at the cost of others deserves to be killed. Now, भगवान और शास्त्र क्यों कहते हैं वो समझ आ गया, उसका क्या अर्थ है। तो प्रश्न बनता है ये जो लीडर्स हैं आज के समाज के, जो बताते हैं हम जन कल्याण करेंगे, हम सबका भलाई का सोचते हैं, why are they against death sentence? Any idea? Any thought? Why are they against death sentence? To get the sympathy of people. To get sympathy of people, okay. What is their idea? It's only one single idea. They are Nastic. So they do not believe that there is another life. तो उनको लगता है ये सिर्फ इकलौता जीवन है। हो सकता है उस व्यक्ति ने, उनको लगता है वी आर डूइंग एन एक्ट ऑफ कंपैशन, उसको जीवन दान देकर उस पर हम कंपैशन कर रहे हैं, कृपा दिखा रहे हैं, वरना अगर उसको मृत्युदंड दे दिया तो खत्म। इस इग्नोरेंस के कारण ये जो लोग आज के जो लीडर्स हैं, जिस व्यक्ति ने कुकर्म करा है उसको आगे जीवन में और दुख दे रहे हैं, सुख नहीं दे रहे। तो इग्नोरेंस इज जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, दैट्स अ होल पॉइंट. Whereas in scriptures it is mentioned there. I hope this point is clear now. Now, प्रभुपाद तात्पर्य में एक एनिमल किलिंग के बारे में लिखते हैं, कहते हैं अगर कोई जानवरों का वध करता है तो उसको भी मर्डरर माना जाता है, किलर माना जाता है, केवल मनुष्य का वध करने से नहीं। तो यहाँ पे मनुष्यता का कोट करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं किन किन को दंड मिलता है, मतलब जो मांसाहार करते हैं, जो मांस खाते हैं, किन किन लोगों को उस पशु के कत्ल का जिम्मेदार माना जाता है। केवल वही नहीं जो गला काटता है, केवल वही नहीं जो खाता है। प्रभुपाद लिखते हैं वो व्यक्ति जो उस जानवर को मारने की परमिशन देता है ना। मतलब क्या परमिशन देने की? आप में से काफ़ी लोग आईटी कंपनीज में काम करते हैं, आप लोग हो सकता है प्रोग्रामिंग करते हैं, आप में से कुछ लोग टेस्टिंग करते होंगे, कोड से तो लेना देना यही। आपको नहीं पता आपका वो कोड आगे जाके कैसे उपयोग हो रहा है। क्या पता वही कोड, आपके द्वारा लिखा हुआ कोड ऑटोमेटिक स्लॉटर मशीन्स में उपयोग हो रहा हो। यू आर ऑल्सो कंसिडर्ड अ मर्डरर देन, क्योंकि आप ही का कर्म फल उसमें उपयोग हो रहा है ना। नाउ व्हाट वी कैन डू विद इट, how we can rectify that sin, that's the second part of discussion, but that is the idea, he who gives permission. जो जानवर को मारता है, जो मरे हुए जानवर को बेचता है, जो मरे हुए जानवर को पकाता है, कुक करता है, जो उसका वितरण करता है, और फाइनली जो उसको खाता है, सबको एक समान खूनी माना जाता है।
और उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए उस प्रकार से, नहीं तो अगले जीवन में उसका दंड मिलेगा। नाउ फॉर दोज हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, उनको अपने जीवन की देखभाल के लिए काम करना पड़ता है ऑफिस में, आईटी ऑफिस में। उनको नहीं पता उनका कोड कैसे यूज हो रहा है, तो उसके द्वारा जनरेट हुए पाप कर्म को कैसे उसका छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म योग करो, है नो, जो आपका फल है कर्म का वो मेरी सेवा में अर्पण करो। तो कि उस कर्म से जो उत्पन्न पाप है, जिसका हमें आइडिया नहीं है किस प्रकार से हम पाप कर्म हम अपने सिर पे इकट्ठा कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में पाप कर्म ना होते तो किसी व्यक्ति को आज दुखी नहीं होना पड़ता, किसी व्यक्ति के शरीर पे संकट नहीं आता, मन दुखी नहीं होता और शरीर बीमार नहीं होता। हमारा शरीर बीमार है, मन अभी भी विचलित रहता है, रात को नींद नहीं आती, यू नो, और इत्यादि प्रकार की परेशानियां हैं। इट्स एन इंडिकेशन ऑफ पाप कर्म। हमारे सिर के ऊपर पाप बैठा हुआ है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में इतनी सारी प्रकार की कठिनाइयां हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी सेवा करो, कर्म योग करो, एटलीस्ट कुछ और नहीं। 12वें अध्याय से हमने चर्चा करा ना, 8वां 9वां 10वां 11वां श्लोक का। अगर ये नहीं कर सकते तो ये करिए, उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ताकि हम इन संकटों से मुक्त हो सकें। और फिर 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुमने द्रौपदी को वचन दिया था, इसलिए तुम्हें अश्वत्थामा का वध करना चाहिए। और फिर 39 श्लोक में भगवान बताते हैं कि 2 रीजन, क्योंकि ये आताताई है, एग्रेसर है, दूसरा ये अपने गुरु अपने मास्टर को भी प्रसन्न नहीं कर पाया। फिर 40वें श्लोक में सूत गोस्वामी चर्चा करते हैं। सूतवाचा एवं परीक्षता धर्मं पार्था कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसूतं यद्यपि आत्महनं महान। बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। यहाँ पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण, आप अपने आप को अर्जुन की स्थिति में डालिए। हमने शुरुआत आज सत्र की करी कि हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं कि हमें नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, क्रॉस रोड्स और जंक्शन जो भी कहना चाहें। और उस समय अगर हमें भगवान की शरण लेने का मौका मिले और भगवान से डायरेक्ट हमें गाइडेंस मिले, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। यस और नो? और यहाँ पे अर्जुन को भगवान से डायरेक्ट गाइडेंस मिल रही है और भगवान अर्जुन को बता रहे हैं क्या करना चाहिए। अर्जुन बोलता है ना, नहीं करूंगा, आप कुछ भी बोलो। ये तो बड़ी ही विचित्र चीज है। एक भक्त भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता है? प्रभु कृष्ण कहते हैं मेरी शरण लो। कैसी लो? सर्वधर्मान परित्यज्य। मतलब आप अपनी मान्यता, अपनी सोच को भी त्याग दो, तभी मेरी शरण ले पाओगे। और लगता है अर्जुन अपनी सोच के बल पर बैठा हुआ है, नहीं करूंगा मैं ये। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे सूत गोस्वामी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे कि अर्जुन को धर्म और रिलीजन का कितना ज्ञान है, कितना उनको इस चीज का एहसास है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दुर्योधन के पुत्र द्रोणासूतम को का वध करने के लिए उत्साहित करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे कि क्या अर्जुन सही में उसकी गुरुकुल ट्रेनिंग हुई या नहीं हुई है। नो नो नो, क्या उसको सही में भगवद गीता समझ आई नहीं आई? ये भगवद गीता की बात की कहानी है ना। तो ये सरप्राइज टेस्ट है, यू नो, योर टीचर विल कम विद अ सरप्राइज टेस्ट टुडे, सो लाइक ए सरप्राइज टेस्ट इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी बताते हैं कि अर्जुन परीक्षा में सफल हुए, क्योंकि परीक्षा में सफल होने के लिए उनको क्या करना था? भगवान के द्वारा बताई हुई बात को नहीं मानना था। तो आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अभी पहले तो भगवान की शरण लेना ही बहुत मुश्किल है। शरण ले लो तो फिर अब ये प्रश्न उठता है कौन सी बात मानो, कौन सी बात ना मानो। भगवान के संग भी अगर ये डुअलिटी आएगी तो हमारे जीवन का होगा क्या? हमें सिखाया जाता है जैसा बोला वैसा करो, राइट। भगवान श्री कृष्ण का 4 नियमों का पालन करो तो 4 नियमों का पालन करो। बताया जाता है 16 माला करो तो 16 माला करो। तो हमें बताया जाता है जो बताया गया आचार्य वृंद भगवान के द्वारा हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। और अब यहाँ पे अर्जुन परीक्षा में पास इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने डिसाइड करा कि भगवान के द्वारा बताए गए निर्देश का पालन नहीं करेंगे। तो हम अपने जीवन में परीक्षा का सामना कैसे करें? अब किसकी शरण लें? यस और नो?
आज शुरुआत सत्र से हुई कि भगवान की शरण लो। भगवान की शरण लो मतलब भगवान की द्वारा बताई गई बातों का पालन करो। और अब अर्जुन परीक्षा में सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसने भगवान की द्वारा दी बातों का आगे का पालन नहीं किया। तो हम करें तो क्या करें? वेट अ सेकेंड, प्लीज पे अटेंशन। हमारे अंदर एक जो बहुत बड़ी कमी है वो ये है, हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। अरे उसको ये बताया गया और मुझे ये बताया गया, अगर उसको ये बताया गया तो मुझे भी वही करना चाहिए। यस नो? वो बहुत गलत चीज है। ये जो भक्ति है ये बड़ा ही पर्सनल प्रोसेस है। प्रभुपाद कहते थे टेलर मेड, डव टेल्ड, टेलर मेड इंस्ट्रक्शंस। टेलर मेड इंस्ट्रक्शन, टेलर मेड क्लोथ होता है ना। अब जो मेरा शरीर का साइज है उसके अनुसार दर्जी मेरे लिए कपड़े बनाएगा। आपके शरीर का साइज कोई और है तो दर्जी आपके लिए उस प्रकार से कपड़े बनाएगा। Prabhupada would use the word tailor-made instructions, which means, a guru will give tailor-made instructions. उस व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उसको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारे लिए जो हमारी स्थिति है, हम साधना भक्त हैं। अर्जुन कौन सा भक्त है? वो प्रेमी भक्त है। अर्जुन कोई साधना भक्त नहीं है। ऐसे नहीं कि युद्ध में आने से पहले सुबह 4 बजे उठ के 4 से 6 बजे मंगल आरती और 16 माला जप करता था। कोई पढ़ा तो नहीं ना महाभारत में कहीं ऐसा रेफरेंस? 16 माला जप करने के बाद, मंगल आरती करने के बाद फिर युद्ध में आता था, कहीं ऐसा रेफरेंस नहीं है। मतलब ये नहीं कि अर्जुन को जरूरत नहीं थी नाम जप करने की या भगवान को स्मरण करने की, पर प्रेमी भक्त था, उसका हर जीवन भगवान के स्मरण में था। तो अर्जुन के लिए जो परीक्षा है वो अलग लेवल की है। हमारे लिए परीक्षा क्या है? भगवान के इंस्ट्रक्शन का पालन करने, वही हमारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। उल्लंघन करना परीक्षा नहीं है। ओके, सो डोंट कोट दिस एग्जाम्पल एंड से, हाँ माना अगर भगवान ने कहा 4 नियमों का पालन करो, पर इस स्थिति में मुझे लगता है भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने में ही मैं सफलता प्राप्त करूंगा। नहीं, वैसा नहीं है। सो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए हमें इंस्ट्रक्शंस पालन करना हमारे जीवन को सफलता के पार ले जाएगा। और यहाँ पे अर्जुन, क्योंकि वो प्रेमी भक्त हैं, भगवान के सखे हैं, तो वहां पे भगवान उनकी अलग प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं। हमारी परीक्षा कैसी होगी? जहां पे भगवान टेस्ट करेंगे क्या हम भगवान की दी हुई बातों का पालन कर पाएंगे या नहीं। हमारी परीक्षा वो है, हाँ या ना? सुबह मंगल आरती में उठना, 4 नियमों का पालन करना, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का, 16 माला ध्यान से करना, हमारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा तो यही है। और सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है 4 नियमों का पालन करना। एंड पर्टिकुलरली फॉर दोज हु आर इन कंपनीज हु हैव टू ट्रैवल कंटिन्यूसली, कृष्णा प्रसादम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, तो वो बड़ी परेशानियां होती हैं। तो अगर हम भगवान के द्वारा दी हुई छोटी छोटी टेस्ट में उनके नियमों का पालन कर सकें तो वो हमारे लिए सफलता है। तो उस प्रकार से और आखिरी चीज, जैसे मैंने बोला, पर्सनल गाइडेंस। ये भक्ति बड़ा पर्सनल अप्रोच है, ये इम्पर्सनल नहीं है जहाँ पे आपने किताब पढ़ ली और आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। ये पर्सनल है। पर्सनल मीन्स जहाँ पे हमें हर समय, इसलिए भक्ति मार्ग में गुरु की शरण को इतना महत्व दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम में अगर देखा जाए, मॉर्निंग प्रोग्राम में अधिकतर गुरु का गुणगान है, हाँ या ना? मंगल आरती गाते हो, देखते हो भगवान कृष्ण को है, पर भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं है वो। संसार दावा नलीद लोका त्रणाय कारुणा घना घनात्वम, ये भगवान श्री कृष्ण का गुणगान नहीं है, गुरु का गुणगान है ये। और फिर तुलसी आरती करते हो, किसका गुणगान है? भक्त का गुणगान है। नरसिम्हा आरती है, जब नरसिम्हा आरती गाते हैं, ऑफ कोर्स हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो भगवान का गुणगान है। उसके बाद सुबह गुरु पूजा होती है, किसका गुणगान है? फिर गुरु को याद करते हैं। यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर? भक्ति मार्ग में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है भक्तों का संग और गुरु का आश्रय। ये कहना कि हम भगवान के संग रिश्ता डायरेक्ट जोड़ेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ऋत्विक, आप में से जिन लोगों ने इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करा है, ऋत्विक और इस्कॉन के अंदर अंतर क्या है? ऋत्विक मीन्स इस्कॉन बैंगलोर जो है, उसके अंदर अंतर क्या है? वो कहते हैं प्रभुपाद ही हमारे गुरु हैं और कोई गुरु हो ही नहीं सकता, आगे प्रभुपाद के आगे कोई गुरु बनने के लायक ही नहीं है। भाई कैसे? वो तो इम्पर्सनल हो गया ना, क्योंकि आप प्रभुपाद से बात नहीं कर सकते, प्रभुपाद आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, तो फेल हो गया, कोई मतलब ही नहीं। मतलब भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त कैसे होगी? आप गलत कर रहे हो तो आपको सही कौन करेगा? प्रभुपाद। कैसे सही करेंगे? भगवान ने तरीका बना रखा ना गुरु परंपरा का। अगर ऐसे ही होता तो सब रूप गोस्वामी या चैतन्य महाप्रभु को भगवान गुरु ना मानते?
बाकी सबको इतना बड़ा परंपरा बनाने का तरीका जरूरत ही क्या है? दैट्स अ होल पॉइंट. सो द पॉइंट, भक्ति मार्ग इज अ पर्सनल प्रोसेस, और हमें हर समय गुरु की आश्रय और भक्तों की कृपा लगती है. और फिर यहाँ पे बताया गया 41वें श्लोक में, अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर पांडवों के कैंप में पहुंचते हैं और द्रौपदी के सामने लाकर उसको छोड़ देते हैं. टेक्स्ट नंबर 42. हाउ डज द्रौपदी रिएक्ट्स? जब द्रौपदी अपने आंखों के सामने अपने पुत्रों के खूनी को देखती है, तो द्रौपदी का व्यवहार, द्रौपदी किस प्रकार से रिएक्ट करती है? हमने कल जब चर्चा कर रहे थे तो हमने बात करी थी, जब हमें कोई कष्ट देता है तो स्वाभाविक रूप से हमारा सबसे पहला व्यवहार क्या होता है? रिवेंज का, राइट? सो किसी भी स्थिति, ऐसी स्थिति में दो प्रकार के रिस्पॉन्स हो सकते हैं, रिवेंज और फॉरगिवनेस. मैंने फॉरगिवनेस के लिए आपको शिला प्रभुपाद का एग्जाम्पल बताया था और समझाया था कि कैसे केवल ये भक्तों का गुण है जहाँ वो फॉरगिव कर सकते हैं. अब भक्तों की क्षमता ही नहीं है, उनके पास ये काबिलियत है ही नहीं, हो ही नहीं सकती कि वो माफ़ कर सकें. वो केवल रिवेंज ले सकते हैं. यहाँ पे द्रौपदी, भगवान की प्रिय भक्त, किस प्रकार से रिएक्ट करती है? जब द्रौपदी ने 42वें श्लोक अश्वत्थामा को देखा कि किस प्रकार वो जानवरों की तरह रस्सी से बंधा हुआ है, क्योंकि द्रौपदी एक स्त्री थी, स्त्री का स्वभाव होता है मोर कंपैशनेट, मोर इमोशनल इन दैट सेंस. तो प्रभुपाद लिखते हैं, तात्पर्य बताते हैं, बीइंग नेचुरली गुड एंड वेल बिहेव्ड, उसने अश्वत्थामा पे क्रोधित होने की जगह शी बिकेम कंपैशनेट एट अश्वत्थामा. और 43rd श्लोक में कहती है, रिलीज हिम वाचा चास हंति यस्या बंधनान्यन्यम सती मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितराम गुरुः. मुच्यताम, छोड़ दो इसको, अश्वत्थामा को छोड़ दो. रिलीज हिम इज द फर्स्ट थिंग दैट Draupadi. Who is Draupadi? She is a mother of those 5 innocent kids who were killed helplessly of no fault of theirs, which was unheard in those days. ऐसा कभी नहीं हो सकता. फिर भी वो द्रौपदी कह रही है अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए. फिर अब द्रौपदी आगे कारण बताती है क्यों इसको छोड़ देना चाहिए. तो जैसे हमने बताया, ये जो फॉरगिवनेस की क्वालिटी है, ये केवल भक्तों के अंदर ही हो सकती है, अभक्तों के अंदर नहीं. और आगे इसका चर्चा करते हैं कुछ और पॉइंट्स का. जो 44वें श्लोक थे 49 श्लोक तक, वो कारण बताती है द्रौपदी क्यों माफ कर देना चाहिए अश्वत्थामा को. रीजंस टू फॉरगिव. सबसे पहले 44th श्लोक में कहती है, बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है ये, एटलीस्ट इसको चीज़ों को याद रखेंगे तो हमें शक्ति मिलेगी. जब हम पर कुछ हमला हो, कोई अपशब्द बोले जाएं या कोई दुर्व्यवहार हो, तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इस स्थिति को याद करके एटलीस्ट हम सांत्वना बांध सकते हैं, अपने तमो रजोगुण को कंट्रोल कर सकते हैं. तो 44वें श्लोक में सबसे पहले द्रौपदी कहती है ग्रैटिट्यूड के बारे में. हे पांडवों, हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, भूल गए ये किसका पुत्र है? ये द्रोणाचार्य का पुत्र है. भूल गए द्रोणाचार्य कौन है? द्रोणाचार्य आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको सब कुछ सिखाया. क्या आपके प्रति, आपके मन में उनके प्रति कोई आभार नहीं है? इसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपके गुरु का पुत्र है, जिसने आपको सारी शास्त्र विद्या दी. दूसरा, क्योंकि एक स्त्री के लिए जैसे शास्त्र में बताया गया है, जब स्त्री छोटी बालिका होती है तो उसका संरक्षण उसके पिता को करना चाहिए. जब वो बालिका बड़ी होती है, जब उसकी शादी होती है, तो उसके पति को उसका संरक्षण करना चाहिए. और फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसका लड़का बड़ा हो जाता है, तो उसका संरक्षण उसका पुत्र करता है, जब पति नहीं होता. तो द्रौपदी कहती है, हे पांडवों, ये कृपी जो है उसका पति द्रोणाचार्य, राइट, उसकी ऑलरेडी वध हो चुका है. उस कृपी का एकमात्र सहारा है उसका पुत्र. उसका सहारा आप उससे मत छीनो. टेक्स्ट नंबर 46. डोंट कॉज पेन टू ब्राह्मणस. 46वें श्लोक में कहती है हमें ब्राह्मणों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए.
वरना हम उसके शाप के हकदारी होंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण कुल को तो बिलोंग करता है, ब्राह्मण ना हो पर ब्राह्मण कुल को तो बिलोंग करता है, ये है तो द्रोणाचार्य का पुत्र। और फिर 47वें श्लोक में द्रौपदी एम्पैथी के ऊपर बात करते हुए कहती हैं, हे पांडवों, मैं माँ हूं, मुझे पता है पुत्र के खोने पे कैसा दुख होता है। मैं समझ सकती हूँ जब कृपी को पता चलेगा कि उसके पुत्र की मृत्यु हुई है तो उसको कितना दुख पहुंचेगा। और कृपी ऑलरेडी अपने पति को गवा चुकी है, अब आप उसके पुत्र को भी मार देंगे तो सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए उस कृपी को ध्यान करते हुए, उसकी माँ को ध्यान करते हुए माफ कर दीजिए। और 48वें श्लोक में फाइनली द्रौपदी कहती है, डू नॉट ऑफेंड द ब्राह्मणिकल ऑर्डर। अगर उनको क्रोध आ गया तो सारे क्षत्रिय कुल का सर्वनाश हो जाएगा। और उसके बाद द्रौपदी शांत हो जाती है। और फिर अब प्रश्न बनता है, पांडवों ने किस प्रकार से द्रौपदी के इस वचन पे प्रतिक्रिया दी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण आते हैं युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि वो राजा हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या प्रतिक्रिया दी? चलो युधिष्ठिर महाराज का तो हम थोड़ा गैस कर सकते हैं क्या प्रतिक्रिया दी होगी। भीमा जो बिल्कुल विपरीत, जो बिल्कुल विपरीत स्वभाव के हैं युधिष्ठिर महाराज के, तो भीमा ने कैसा व्यवहार किया, भीमा ने क्या कहा। और फाइनली वचन तो अर्जुन ने दिया था ना अश्वत्थामा को मारूंगा, तो फाइनली अर्जुन ने क्या करा। और क्योंकि अब पांडव अकेले तो नहीं है, भगवान श्री कृष्ण भी हैं, अंत में तो भगवान श्री कृष्ण ही निर्णय लेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अब जो ये संकट, एक और संकट खड़ा हो गया है। अर्जुन वचन दे चुके हैं अश्वत्थामा का वध करूंगा, और उनकी पत्नी कह रही है मत मारो। अब एक और संकट आ गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर किस तरीके से पांडवों से को इस संकट से बचाया और इस जो उलझन है सुलझाया, उसका वर्णन हम आगे करेंगे। मे बी वी कैन हैव अ क्लास टुमारो मॉर्निंग ऑल्सो, क्योंकि मंडे टू वेडनेसडे आई एम नॉट हियर, आई एम ट्रैवलिंग, so for the next 3 days we'll not have, so we'll have Sunday morning also discussion. So at least before I leave, we can at least conclude this chapter and maybe begin with the prayers of Queen Kunti. तो सारांश में आज के दिन हमने देखा कैसे अर्जुन के ऊपर जब संकट आई तो उसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। और उस समय हम चर्चा कर रहे थे कि पांडव अपने जीवन से दिखाते हैं कि कितनी बड़ी विपदा क्यों ना हो या कितनी छोटी विपदा क्यों ना हो, अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो सारी विपदाएं इनसरमाउंटेबल से इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो हमें किस प्रकार शरण लेनी चाहिए और किसकी शरण लेनी चाहिए? भगवान की शरण लेनी चाहिए। पर हमारे लिए भगवान की शरण लेना बहुत मुश्किल है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण का जो एक्सपेक्टेशन है बहुत बड़ा है। तो हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुरु की, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तो उस सब्जेक्ट मैटर से आज हमने इस कथा का शुरुआत करा था। और फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वो है अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ शस्त्र ब्रह्मास्त्र। हे अर्जुन, तुम जानते हो इस अस्त्र का नाश करना तो अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ के दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुला सकते हो। इस प्रकार से अर्जुन उस संकट से बाहर निकलते हैं और अर्जुन फिर अश्वत्थामा को कैदी बनाते हैं। और फिर उस समय अर्जुन डिसाइड करते हैं अश्वत्थामा को पांडवों के पास ले जाने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं, तुमने प्रतिज्ञा ली थी इस खूनी को मारने की, अपने उस प्रतिज्ञा को पूरा क्यों नहीं करते? और उस समय हमने चर्चा करी थी कि भगवान श्री कृष्ण की आंखें कमलों जैसी थीं, अर्जुन की आंखें लाल थीं क्रोध के कारण। मतलब क्या है? प्रकृति परम, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकृति के इन्फ्लुएंस के परे हैं। और फिर हमने चर्चा करी कि क्यों डेथ सेंटेंस जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उसको हत्या का दंड देना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है, उसका एक्चुअली क्या जरूरत है, उससे उस व्यक्ति को जिसने कुकर्म करा है उसको ही फायदा होता है इस प्रकार से। और फाइनली अर्जुन इतना सब कुछ सुनने के बाद कहता है नहीं मानूंगा। तो फिर हमने उस पर चर्चा की कि हमने आज शुरुआत में बात की भगवान की शरण लो, मतलब भगवान के द्वारा दिए हुए आदेशों का पालन करो। और यहाँ अर्जुन ही भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता और इस प्रकार अर्जुन भगवान के द्वारा दिए हुए टेस्ट को पास कर जाता, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उस समय मैंने समझाया इस चीज को कि अर्जुन प्रेमी भक्त हैं, हम साधना भक्त हैं। हमारे लिए जो परीक्षाएं आती हैं, जो टेस्ट आते हैं, वो टेस्ट होते हैं ये दिखाने के लिए क्या हम भगवान के द्वारा सिखाई हुई बातों का पालन कर सकते हैं या नहीं। अर्जुन क्योंकि वो प्रेमी भक्त हैं, उनकी परीक्षा दूसरे लेवल की है। तो कृपा करके हमें इस प्रकार से गलत उदाहरण को अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए।
कि ये नहीं कहना चाहिए कि कल जब हमसे 4 नियम पालन ना हो, हम पे कोई किसी प्रकार का संकट या डिस्ट्रैक्शन आए, तो हम ये एग्जाम्पल कोट ना करें कि जैसे अर्जुन ने भगवान के द्वारा बताई हुई आज्ञा का उल्लंघन करके भगवान की परीक्षा को पास करा, तो हो सकता है इस स्थिति में मैं भी अगर आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो भगवान श्री कृष्ण मुझसे प्रसन्न होंगे। अंत में एक उदाहरण देते हुए खत्म करते हैं आज की चर्चा। श्रीला प्रभुपाद का डिसाइपल प्रभुपाद के पास जाता है, कहता है प्रभुपाद जी मैं 64 माला नाम जप करना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बोला तू 16 माला कर, मैं खुश रहूंगा, चिंता मत कर, आगे की चिंता मत लो, तुम 64 माला क्यों करना चाहते हो? बोला नहीं नहीं प्रभुपाद जी मैं 64 माला जप करना चाहता हूँ, मैं 64 नहीं, मैं तो हरिदास ठाकुर के संग 192 नाम जप करना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बोला कतई नहीं, तू 16 माला ही कर, ये उठा यहाँ पे सीमेंट की बोरी रखिए, जाके सेवा कर, दैट वे यू विल बी एंगेज्ड। तो व्यक्ति बाहर निकलता है और लोग पूछते हैं क्या हुआ प्रभुपाद ने क्या कहा, और व्यक्ति बोलता है प्रभुपाद ने एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ताकि तुम लोग जो काबिल नहीं हो इतनी माला जप करने के लिए गलत उदाहरण का पालन ना करो, इसलिए प्रभुपाद ने मना करा है ताकि तुम लोग ना करो। तो प्रभुपाद जानते हैं मेरी स्थिति क्या है, एक्सटर्नली मना करा है, पर इंटरनली प्रभुपाद बहुत प्रसन्न है। आते ना किससे आते हैं जहां भगवान ने एक्सटर्नली क्रोध दिखाया पर इंटरनली बड़े प्रसन्न है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेना। तो बोलता है कि प्रभुपाद ने एक्सटर्नली मना करा है ताकि तुम लोग उसको एग्जाम्पल सेट करते हुए तुम लोग ये ना करो कि तुम लोग काबिल नहीं हो पर मैं काबिल हूं, तो मैं जा रहा हूं जंगल में और अब मैं सिर्फ 192 राउंड जप करा करूंगा। भगवान की इंस्ट्रक्शन का पालन करने की मुझे क्या आवश्यकता है, नहीं करूंगा। जैसे अर्जुन सफल हुए थे परीक्षा में, वैसे मैं भी सफल होऊंगा। और इनकी सफलता, इन महाशय की सफलता केवल 6 महीने चली। 6 महीने बाद वो ऐसे भवसागर से पार हुए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने की सेवा ले ली और किसी वेस्टर्न लेडी से शादी करके बैक टू स्क्वायर वन, भक्ति के मार्ग ही छोड़ दिया। सो दैट्स अ पॉइंट, वी शुड डू व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अस। भगवान श्री कृष्ण से ना 3rd चैप्टर पवित्र, तो यू शुड डू व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू। हमें जो हमारे स्थिति के अनुसार, मानसिक स्थिति के अनुसार जो हमें बताया गया है, हमें वो करना चाहिए। हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए दूसरों को जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं या दूसरों को जो बताया गया है। दैट्स द पॉइंट हियर। विद दैट वी पॉज फॉर टुडे। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।